हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर्स ऑप्टिक्स और लेंस मेकर फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम लोग दो न्यूमेरिकल्स डन करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अ बाइकन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस। बाइकन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है? इस टाइप का आपके पास एक डबल कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2/3 है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, यानी कि N2, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता करना है। कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब N1 जो है वो एयर को रिप्रेजेंट करेगा और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू N2/N1 माइनस का 1/R1 minus 1/R2. This is the lens maker formula. Now f की वैल्यू हमें गिवन है, that is 2/3 रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें R1 और R2 इक्वल लेने हैं क्योंकि उन्होंने लिखा है कि आइदर सरफेस, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेसेस के लिए इक्वल है। R1 जो होता है वो होता है आप लोगों का राइट साइड, तो इसलिए R1 को हम लोग पॉजिटिव R पुट करेंगे, और R2 होता है लेफ्ट साइड, तो इसलिए हम लोग इसको माइनस का R पुट करेंगे। N2 की वैल्यू आपने पता ही करनी है और N1 एयर होने की वजह से 1 है, तो पुट कर देंगे वैल्यू। F को जब आप 2/3R पुट करेंगे तो 3 आपका नोमिनेटर में चला जाएगा और 2R डिवाइड में आ जाएगा। N2 मुझे नहीं पता, N1 की वैल्यू 1 है, माइनस का 1। R1 को मैं R पुट कर दूंगा नेगेटिव। जब R2 का माइनस R यहाँ पे पुट होगा तो माइनस माइनस इट विल बिकम पॉजिटिव, so it becomes 3/2R is equal to N2 minus 1 by R plus 1 by R। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आप लोगों का बन जाएगा 2/R, तो R के साथ R कैंसिल हो गया, सो 3/2, जो 2 है वो दूसरी तरफ आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो N2 माइनस का 1, सो इट बिकम 3/4, और ये 1 उधर शिफ्ट कर दो तो इट विल बिकम +1। तो आपके पास जो वैल्यू है एलसीएम ले लेंगे, 3 + 4/4 यानी कि 7/4, एंड 7/4 इज इक्वल टू 1.30 यानी कि 75, कोई यूनिट नहीं होगी, तो 1.75 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है लेंस के मटेरियल का। तो आप देख सकते हो कि बहुत आसानी से ये कैलकुलेशन हो जाती है। एफ हमने पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब सेकंड न्यूमेरिकल है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स सरफेस। कन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है ऑफ प्लानो कन्वेक्स लेंस। प्लानो कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है? पहली सरफेस प्लेन है और दूसरी सरफेस कन्वेक्स लेंस का एक पार्ट है या कन्वेक्स लेंस है। तो इसका मतलब क्या है? आपके पास जो लेंस है वो ऐसा है जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। फोकल लेंथ आपको 0.3 मीटर दी हुई है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, मैं आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जाऊंगा, N2/N1 दैट इज N, जिसको उन्होंने म्यू लिख दिया है, वो 1.5 गिवन किया हुआ है। चलिए सबसे पहले तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? वही होता है जो अपन ने लिखा है 1/f N2/N1 माइनस का 1/R1 माइनस 1/R2। F की वैल्यू गिवन है, N2/N1 की वैल्यू भी गिवन है, R1 और R2। देखिए जो R1 है
वो किसके लिए होगा? अगर मेरे पास नॉर्मल एक बाई कन्वेक्स लेंस होता तो R1 होता है फर्स्ट सरफेस के लिए, लेकिन अब यहाँ पे फर्स्ट सरफेस क्या है, आपके पास एक प्लेन सरफेस है, और आपको पता है जब एक प्लेन सरफेस होती है तो जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है इन्फिनिटी। तो यानी कि R1 की वैल्यू प्लेन सरफेस होने की वजह से इन्फिनिटी है। जब भी आपके पास प्लेन सरफेस आए तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा इन्फिनिटी होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने पता ही करना है जो कि कन्वेक्स लेंस का है, इस वाले का। तो आपको पता है कि सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है, तो इट मींस हमें जो वैल्यू आनी चाहिए आंसर वो नेगेटिव आनी चाहिए। चलिए पुट करके देखते हैं। सबसे पहले 1/0.3 एफ की वैल्यू, n2/n1 दिया हुआ है 1.5, तो पुट कर देंगे माइनस का 1। R1 की वैल्यू इन्फिनिटी है क्योंकि प्लेन सरफेस है, और 1/R2 क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमें पता ही करना है। पॉइंट हटा के 10/3 लिख दो। ये आप लोगों का 1.5 में से 1 क्या 0.5। 1/infinity समथिंग अपॉन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड या फिर 0 होता है, माइनस का 1/R2। नाउ कैलकुलेशन 10/3, जब 0.5 आप इधर लेके आओगे तो डिवाइड हो जाएगा, और पॉइंट हटाने के लिए 10 अपा ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो यानी कि 10/5। 0 खत्म कर दो तो अकेला आपके पास -1/R2 बच गया। ये बन गया आपके पास 20/3। 1/R2 with negative sign is equal to 20/3। तो R2 निकालना है तो मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 3/20 विद नेगेटिव साइन। देखिए आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है जो हम लोग बात कर रहे थे, और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 0.15, तो 0.15 रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, एंड दिस इज इन मीटर क्योंकि हमें फोकल लेंथ मीटर में दी हुई है, तो यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आया है वो भी मीटर में आएगा। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का या न्यूमेरिकल डन हुआ। आई होप कि आपको दोनों न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।